So how big is the company right now और इसमें कितने employees हैं? टोटल तकरीबन 200 एम्प्लॉइज़ हैं कंपनी में, और जिस तरह मैंने कहा हमारे 5-6 ऑफिसेज हैं डिफरेंट जगहों पे, और हम लोग ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट का, एंड वेरी स्टेबल कंपनी। और आई मीन वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अल्लाह का शुक्र है मैंने भी और हमारे दूसरे जो मेरे साथी हैं सब ने मिल के वी वर्क वेरी हार्ड टू कीप इट गोइंग, और आवर टारगेट इंशाल्लाह इज़ दैट we have to grow up to 300 in next 4-5 years. सही। तो माशाल्लाह you are so successful। तो क्या आप हमेशा से इंजीनियर बनना चाहते थे, और was it a family trend to become a doctor or an engineer? फैमिली प्रेशर तो बहुत था आपको पता है डॉक्टर एक फैमिली वहाँ पे पाकिस्तान में काम, फैमिली प्रेशर बहुत होता है, लेकिन मेरा जहन में साफ बात है इंजीनियरिंग हैड बीन ऑलवेज माय पैशन। I know people say that always there, and it's not something I'm bragging, but I think I do had that passion, क्योंकि मैं जब छोटा सा एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब मैं मेरे ख्याल 5th क्लास में था, 4th या 5वीं में था, तो जिस घर में हम रहते थे तो मैंने उसका पूरा एक मॉडल तैयार किया, जो कि बड़ा उस वक़्त के आप हिसाब से देखें तो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन मैंने गत्ते का पूरा मॉडल बनाया, घर का पूरा, उसकी सारी वो जो आर्चेज़ होती हैं, कमरों का डिज़ाइन है, मतलब एग्जैक्ट प्रोटोटाइप को मैंने मॉडल में कन्वर्ट किया, तो वो पूरा बनाया उसी तरीके से। और मैंने कुछ वो जो एम्बुलेंस होती है, मुझे आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी वो जो लाइट जलती बुझती है एम्बुलेंस में, इट वाज वेरी एक्साइटेड। अब उस एज में इतना हमें अंदाज़ा नहीं था वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो मैंने वो छोटा सा बच्चों का स्कूटर होता है वो लिया, उसके ऊपर गत्ते की पूरी एक बॉडी बनाई, एंड वेरी वेरी क्रूड सिस्टम आई क्रिएटेड ए सिस्टम जिसमें वो लाइट जलती बुझे। दैट वाज वेरी एक्साइटमेंट। तो इस तरीके से वो बचपन से मेरे जहन में था कि आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। तो जब मैं बड़ा हुआ फिर वो अप्लाई किया, अल्लाह का शुक्र है फिर वो यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला मिला, और आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। राइट। तो आपका एजुकेशन से भी गहरा ताल्लुक है, तो क्या आप पढ़ाते भी हैं? जी, मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाने का भी मुझे बहुत शौक़ है और इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू किया, इससे पहले पाकिस्तान में कभी टीचिंग नहीं की थी। यहाँ मैं कम्युनिटी कॉलेजेस में भी काफ़ी इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ कराए हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट कॉरपोरेट कोर्सेज़ भी मैं कस्टमाइज्ड कोर्सेज़ भी करता हूँ, वो बड़ी मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो मसलन नासा के इंजीनियर्स को मैंने एक दफ़ा ट्रेन किया था पूरा, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स फॉर देम। कंपनी है नॉर्थरोप ग्रोमैन, उनका एक स्पेशल ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग का क्लास थी, तो वो मैंने कंडक्ट की थी। तो इस तरीके से कभी कभी वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के तौर पे मैं कर लेता हूँ। मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता है तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। हमारी एक और ये जो सूवर सिस्टम असेसमेंट का एक होता है सॉफ्टवेयर है नेस्को के तहत, तो मैं उसकी भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। आई एम ए सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर दैट। तो इस तरह आई कीप इन टच विद डिफरेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड आई मोस्टली डू ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन आउट ऑफ माई इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। Right. 2010 में you were appointed as a co-chair for the governor's STEM task force। तो उसके मुतालिक कुछ बताइए कि आप कैसे अपॉइंट हुए और आपको ये जो एजाज़ मिला। Tell us something about that। मेरी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी और जो एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से गवर्नर के साथ हम यहाँ रेगुलरली काम करते हैं डिफरेंट मुस्लिम काउंसिल्स के तहत, गवर्नर उसके ऑफिस से और लोकल काउंटीज़ वगैरह में। सो बेस्ड ऑन माई दैट कैपेबिलिटीज़ या एक्सपोजर आई वाज अपॉइंटेड टू दैट स्टेम टास्क फोर्स। स्टेम मैं क्लैरिफाई कर दूँ, इट्स कॉल्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। उसकी टास्क फोर्स यहाँ बनाई थी गवर्नर ने, एंड द आइडिया वाज के हाउ कैन वी पुश engineering and technical education there. So from my technical background, I was able to help a lot on that task force. I was the co-chair of on one of the workforce development, और उस task force के तहत हमने 5-6 महीने में उसकी पूरी स्टडी की, evaluations की, स्टेट के जो स्टेम के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनकी कंसोलिडेशन के लिए। सही। एंड देन वी मेड सम रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर, और वो रिकमेंडेशंस फिर गवर्नर ने अडॉप्ट की। बैक आई थिंक इन 2010 दे वर ऑफिशियली अडॉप्टेड, एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई वाज वन ऑफ द वेरी इंस्ट्रूमेंटल फोर्स इन पुशिंग दिस स्टेम एजुकेशन थ्रू हाई स्कूल लेवल। तो उसके बाद हमने फिर गवर्नर ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हाई स्कूल स्टेम सर्टिफिकेट शुरू किया था। तो उसमें यह है कि जो बच्चा अब हाई स्कूल करके आता है, हाई स्कूल पाकिस्तान के मैट्रिक और एफएससी के मतलब एफएससी के इक्विवेलेंट है,
तो समझ लें कि पाकिस्तान का एक बच्चा अगर एफएससी करके आता है या यहाँ पे हाई स्कूल करता है, एंड इफ़ ही और शी हैज़ ऑलरेडी बीन इन स्टेम program, they will get a certificate and diploma. So they are basically job ready. Obviously it's not a higher education, but they can find lot better jobs in the marketplace. खास तौर पे ये 2008 से जब से ये ज़रा यहाँ इकोनॉमी का impact है, so every state is working hard to create new jobs, to create new technologies. So STEM was one of the critical factor with Governor O'Malley, and it was his passion also, and I'm glad that I was part of that program to help him implement some of those recommendations there. In 2011, you served as a commissioner on the Maryland Higher Education Commission. So what exactly was your role and contribution? शुक्रिया. Maryland Higher Education Commission is charged with के जो स्टेट में जितने community colleges और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक, देयर आर डजन्स, जिसमें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड भी आ जाती है, और जितने भी प्राइवेट कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, वी बेसिकली नॉट रन देम बट वी मैनेज देयर एकेडमिक एक्सीलेंस जो एज ए कमीशन. सो हम ये कोशिश करते हैं, हमारा जो कमीशन में चार्टर है कि हाउ वी कैन बी नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री. एट दिस टाइम मैरीलैंड इज़ नंबर 1 ऑन लॉट ऑफ साइड्स, एंड इन हायर एजुकेशन में मैरीलैंड इस वक्त नंबर 1 है. तो आई एम ग्लैड के आई एम वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ दैट कमीशन वेयर वी ओवरसी ऑल दीज प्रोग्राम्स. कोई भी नया यूनिवर्सिटी और कॉलेज कोई नया एजुकेशनल प्रोग्राम अगर शुरू करता है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, इट कम्स टू द कमीशन फॉर अप्रूवल. उसके अलावा जो स्टेट लेवल पे कोई लेजिस्लेशन अगर हमने करनी होती, कोई मैंडेट बनाना होता है या कोई चीज़ों को कोई पॉलिसी कंट्रोल करनी होती है, दैट्स व्हाट वी डू एज ए कमीशन. सो मेरी वो स्टेम टास्क फोर्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से एंड लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड विद एजुकेशन, आई वाज सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बैक इन 2011. उस वक्त एक 2 साल के लिए ओपनिंग थी बोर्ड में. फिर उसके बाद 2013 में गवर्नर appointed me for next 5-year term. So I'm working right now on that term, and our main goal is how this state of Maryland can be number 1 and center of excellence can increase, and that is the main idea. और हम काम करते हैं different schools और universities और colleges के साथ to make sure कि they are bringing new and high-tech innovative programs to our students and residents of Maryland. Right. तो 2013 में आप हार्वर्ड काउंटी एनवायरमेंटल बोर्ड के भी मेंबर बने, तो उसके मुतालिक कुछ बताइए. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी, मेरी चूँकि इंजीनियरिंग में मेरी बैकग्राउंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में है, तो हार्वर्ड काउंटी हैज़ ए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोर्ड. उनका चार्टर ये है कि दे वांट टू मेक श्योर के county is all the environmental impacts are under control. Environmentally county is the best. और शायद आप जानती हो कि हार्वर्ड काउंटी मैरीलैंड में is one of the best counties. 2 साल पहले हार्वर्ड काउंटी में 2 एरियाज़ हैं जहाँ मैं भी रहता हूँ, एलिकट सिटी और कोलंबिया जो हैं. फॉर लास्ट 2-3 years those places have been rated as number 1 place to live in America. वो कोई इंडिपेंडेंट इदारा है वो पूरा करता है, and that doesn't come for free. Obviously it takes a lot of efforts to make it environmentally friendly. So as a part of that board, that's our charter, to make sure that the county has all the environmental rules and regulations in place and there are no challenges. और उसमें जो और भी आपको पता है यहाँ पे रूल्स वैसे भी बनते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, उनके इम्पैक्ट को स्टडी करना होता है. सो द बोर्ड बेसिकली एडवाइजेस काउंटी एग्जीक्यूटिव ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट स्टार्टेड इन 2003. तो कभी आपने कैलकुलेट किया कि आप 24 आवर्स में कितने घंटे काम करते हैं और कितने घंटे आराम करते हैं? आराम का तो बहुत थोड़ा टाइम मिलता है, वो तो जब आदमी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है तो आई थिंक देन यू गो टू द बेड.